हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के सम नंबर 2 एंड 3। तो यहाँ पर सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है AD इज एन एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो आप देख सकते हो कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AD एक एल्टीट्यूड यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर हमें शो करना है कि जो ये AD है इसने BC को बाइसेक्ट किया, यानी कि हमें ये शो करना होगा कि जो BD है वो CD के इक्वल है। इसी के बाद हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया, यानी कि हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना होगा। पर उससे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तब हम CPCT से इसके किसी भी पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, AB AC के इक्वल है क्योंकि हमें कहा गया था कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ, तो इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे जो इस सम के अंदर हमें प्रूफ करने हैं। तो अब इस सम का प्रूफ सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये ट्राइंगल है ABD और ये ट्राइंगल है ACD। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले AB को AC के इक्वल लिख देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो AD है ये दोनों में कॉमन है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के। तो इसका रीज़न है गिवन, हमें ये गिवन था कि AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं। AD और AD ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड है, और ADB और ADC को इक्वल हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमें कहा गया था कि जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये तीन पार्ट्स को इक्वल शो करके हम यहाँ पर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले AB इक्वल्स टू AC विच इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट, AD इक्वल्स टू AD विच इज़ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ADB ADC बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल के अंदर इस राइट एंगल को, इसी के सामने की साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज को, और इससे अलग एक और साइड को यूज़ किया। तो यहाँ पर हम रूल लिख रहे हैं RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो RHS का यूज़ करके हमने यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम CPCT से लिख देंगे BD इक्वल्स टू CD, जिसका ये मतलब होगा कि AD ने इस BC को बाइसेक्ट किया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं BD इक्वल्स टू CD, रीज़न इसका है CPCT, हैंस AD बाइसेक्ट BC। फिर हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AD ने एंगल A को भी बाइसेक्ट किया, तो हम CPCT से ही इन दोनों एंगल्स को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने लिख दिया है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD विद द सेम रीज़न CPCT। तो इसका मतलब भी होगा कि AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो यही दो पार्ट इस सम में हमें प्रूफ करने थे। अब इसके बाद सम नंबर 3। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM। तो मीडियन का मतलब मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर ये लाइन उस अपोजिट साइड को यानी कि उस सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इस वाली बीच की लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। कि मीडियन ट्राइंगल के अंदर वो लाइन होती है कि जिस वर्टेक्स से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि किसी ट्राइंगल ABC के अंदर जो उसकी साइड AB BC और उसकी मीडियन AM है, वो किसी दूसरे ट्राइंगल PQR की साइड्स PQ, QR और उसकी मीडियन PN के इक्वल है।
यानी कि यहाँ पर ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के और ए एम इक्वल है पी एन के। अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी एम इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी और ये हमारे पास है ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसके अंदर हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, उसके बाद बी सी इक्वल्स टू क्यू आर और इन दोनों ट्रायंगल की जो मीडियन है ए एम इज इक्वल टू पी एन। ये तीन पार्ट्स हमें यहाँ पर इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी एम। तो इस ट्रायंगल को हमें कोंग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एन, यानी कि इस ट्रायंगल के। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी को, यानी कि इस ट्रायंगल को पी क्यू आर के कोंग्रुएंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में फर्स्ट पार्ट के लिए हमें लेने हैं इनके ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल और सेकंड पार्ट के लिए इस कंप्लीट ट्रायंगल को हमें कोंग्रुएंट शो करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है और जो ए एम है वो पी एन के इक्वल है। फिर हम इसमें लिखेंगे टू प्रूफ। तो इस तरह से ये दो पार्ट हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। अब इसके सबसे पहले पार्ट में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। फिर हम लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमें स्टेटमेंट में गिवन था। लेकिन जो ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं ए बी एम और पी क्यू एन, उसमें इस बी सी और क्यू आर का कंप्लीट यूज़ नहीं है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हम यहाँ पर जो ट्रायंगल प्रूफ करना चाह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में वो है ए बी एम और पी क्यू एन। तो इन दोनों ट्रायंगल में इस कंप्लीट बी सी का और इस कंप्लीट क्यू आर का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम बी सी का हाफ करेंगे और बी सी का हाफ हम सिर्फ बी एम यूज़ करेंगे और हम क्यू आर का भी हाफ करेंगे और क्यू आर का हाफ हम क्यू एन यूज़ करेंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो बी सी को 2 से डिवाइड किया गया, क्यू आर को 2 से डिवाइड किया गया, तो बी सी का हाफ हो जाएगा बी एम और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्यू एन। इसके बाद जो दोनों ट्रायंगल की मीडियंस थी उनको भी हम एक दूसरे के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमें स्टेटमेंट के अंदर ही इक्वल गिवन थी। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर इनकी तीन साइड्स को इक्वल शो किया है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी एम इक्वल्स टू क्यू एन एंड ए एम इक्वल्स टू पी एन। तो अगर ये तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो यानी कि हम इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कोंग्रुएंट कह सकते हैं। और यहाँ पर जो रूल हमने यूज़ किया है वो रूल है एस एस एस। आप यहाँ पर ब्रैकेट में ये 3 बार एस लिख देना, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड। तो फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्रायंगल हमें कोंग्रुएंट प्रूफ करने थे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे सेकेंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि वो जो दो कंप्लीट ट्रायंगल थे उनको ही हमें कोंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर पहले डायग्राम में देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में हम इस ए बी को पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन था। इस बी सी को इस क्यू आर के इक्वल हम लिख सकते हैं, ये भी हमें गिवन था। और ये जो थर्ड साइड अब यहाँ पर है ए सी और पी आर, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी कहा नहीं गया था और इन पूरे ट्रायंगल में हम इस मीडियन को भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि अभी तक हमने केवल दो साइड्स को ही इसमें इक्वल शो किया है, जिसमें से हमने दिखाया है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। पर अभी एक थर्ड पार्ट इक्वल दिखाने की नीड है, जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाकर। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी एम को
ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो सीपीसीटी से हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल अब लिख सकते हैं। इसीलिए जब हम सेकंड पार्ट में इन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन। तो इस तरह से एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमें गिवन था, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन था, एंड एंगल ए बी एम इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एन, जिसको हम लिख रहे हैं सी पी सी टी का यूज़ करके। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इसका रीज़न है एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड रूल का यहाँ पर हमने यूज़ किया है। तो ये थे एक्सरसाइज 7.3 के सम नंबर 2 एंड 3। अभी बाकी जो सम्स हैं इस एक्सरसाइज के वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।